उत्तराखंड के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। सोमवार 3 जून से ही श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं की संगत बढ़ने से गोविंद घाट से लेकर पुलना गोविंद धाम हेमकुंड साहिब तक के आस्था पथ पर चहल पहल भी बढ़ गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों का होटल ढाबा से लेकर घोड़ा खच्चर दंगी कंडी चलाने वाले लोगों की भी आजीविका भी चलने लगी है। श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 34,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब धाम पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका है। मंगलवार 4 जून को जहां 4,500 श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन किए हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव जीते अनिल बलूनी मां गंगा का आशीर्वाद लेने त्रिवेणी घाट पहुंचे। उन्होंने गंगा तट पर पूजन अर्चन के बाद केंद्र में फिर से मोदी सरकार के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रार्थना की। अनिल बलूनी ने बताया कि जिस संकल्प के साथ उन्होंने गढ़वाल सीट पर चुनाव लड़ा है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वे तैयार हैं। क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। किस प्रकार से किन योजनाओं को लाकर उन्होंने गढ़वाल सीट क्षेत्र का विकास करना है, यह उन्हें भली भांति पता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में विजय हुई। उत्तराखंड की पांचों सीटें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है और जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने वोट मांगा था उत्तराखंड की जनता से, उसको पूरा करने के लिए पूरे दम के साथ प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे गढ़वाल लोकसभा को भी देश की प्रथम लोकसभा बना के वहाँ काम करेंगे। इस संकल्प का गंगा पूजन भी किया है और आज से अपने कामकाज की शुरुआत। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। इस चुनाव में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लगी हैट्रिक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से हमारी पार्टी बड़े लक्ष्यों के साथ इस चुनाव में जनता के बीच गई थी, उसी के मुताबिक हमें सभी दलों से ज्यादा सीटें भी हासिल हुई हैं, जिसके आधार पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनने जा रही है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी ने सभी सीटों पर विजय हासिल कर हैट्रिक लगाई है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने संबोधन में प्रशंसा की है। 400 पार का लक्ष्य था और लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने उस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। आज मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तराखंड की तो बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड के में हमने हैट्रिक बनाई है, 5 कमल हमने जिताकर भेजे हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर, कल भी मोदी जी ने दिल्ली में अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया कि जिन राज्यों से उनको 100% मतदान मिला है, ऐसे राज्यों के प्रति विशेष दृष्टि रहेगी। लोकसभा चुनाव में जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराकर उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपना कब्जा कायम किया, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्र राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान व पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जसपुर के झंडा चौक पर आतिशबाजी छोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर भी देश की जनता का आभार प्रकट किया। के साथ हमारी जीत हुई है, ये खुशी का माहौल है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। करके बड़ी धूमधाम के साथ खुशी मना के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं जुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा ये जश्न मनाया जा रहा है। जनता पार्टी अपना संगठन के रूप में कार्य करती चली आ रही है। जिस तरह सरकार पूरे 10 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है, आगे भी उससे और अच्छा कार्य और जनता के बीच में रखेंगे। बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी और उसका परिणाम है कि हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत हर्ष है हम सब में और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन हो। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कोशिश होगी कि इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शन।
उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत के बाद मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा मिष्टान्न वितरित किया गया और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ढोल की थाप पर जमकर नृत्य लगाया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिस प्रकार से मोदी ने 10 साल के अंदर उत्तराखंड के लिए 20 लाख करोड़ से अधिक की राशि विकास कार्यों के लिए यहाँ पर दी है। मोदी जी ने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जितना विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं, उससे ज्यादा विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करती है। और यही कारण है कि आज खंड की पांचों सीट भारी मतों से जिताकर मोदी जी खुली में डाल दी हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और जो विकसित का संकल्प मोदी जी ने लिया था इन 5 सालों के अंदर वो पूरा होगा।